हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है मिरिन कौर और आज हम बात करने जाएंगे भैया रेलवे की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या हो सकती है भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है भाई, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई क्या हो सकती है। देखो, जो उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ अगर मैं, उन्होंने जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिए थे वो तो तुम सभी को पता ही है कि भाई जो जनरल के थे वो थी भाई तुम्हारी 40%। ठीक है, और जो तुम्हारे ओबीसी या एससी की थी, ठीक है, वो थी तुम्हारी भाई 30%। ठीक है, और जो तुम्हारी एसटी की थी वो थी भाई 25%। ठीक है, ये सब तो तुम्हारी क्वालिफाइंग मार्क्स थे। ठीक है भाई, उसके बाद अब एक्सपेक्टेड, क्योंकि भाई एग्ज़ाम जब होता है, ठीक है, एग्ज़ाम जब होता है तो भाई जिस हिसाब से तुम्हारे एग्ज़ाम होता है और जिस हिसाब से भाई तुम्हारी कट ऑफ आती है वो दोनों बदल जाते हैं। ठीक है भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, जो जनरल वाले हैं भाई उनकी हो सकती है बिल्कुल 70 से 80%। ठीक है, बिल्कुल 70 से 80% जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे एससी की बात करूं या मैं ओबीसी की बात करूं तो तुम्हारी हो सकती है भाई 60 to 70% हो सकती है। ठीक है, 60 to 70% हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एसटी की बात करेंगे तो 55 से 70% लगा के चलो भाई, या 68 लगा के चलो, बट इतनी तो रह ही सकती है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ये सब आपकी कट ऑफ रह सकती हैं, तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं, क्योंकि जब आपको पता ही होगा कि इन्होंने क्या करा है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स करेंगे। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स कैसे करे जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स करते हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरीका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि जो मतलब तुम्हारे मार्क्स आए हैं और जो तुमने मतलब कितना तुम्हारे मार्क्स आए हैं और एवरेज स्कोर पूरे जो तुमने जिस टाइम पे एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे पूरी एवरेज स्कोर कितनी थी। ठीक है, उसके बाद पूरा देखा जाता है कि जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट थी या 3 दिन का एग्ज़ाम था तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। जैसे अगर आपके अभी 55 बन रहे हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन जो आपके रॉ स्कोर हैं वो 55 बन रहे हैं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 70 भी बन जाए। ठीक है, 70 भी बन जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा बन रहे हैं तो हो सकता है वो कम हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि एवरेज स्कोर कितना रहा है। ठीक है, एवरेज स्कोर कितना रहा है तो ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इस हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है भाई, देखो ये है तुम्हारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो भाई आने वाले टाइम में आपको पता है 246 पोस्ट आई हैं आरआरबी की। ठीक है, अब आप सोच के चल रहे हो अगर कि भाई अगर मेरे 40% नंबर आ गए या 50% नंबर आ गए तो अगर मैं जनरल कैटेगरी से तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। ऐसा नहीं होता भाई। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं तुम्हारे वो सिर्फ और सिर्फ वो होते हैं, मतलब देखो, ठीक है, हो सकता है कि तुम उस पीडीएफ में नाम लेके आ जाओ अपना, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा है क्या जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। जब तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा तो खाली पीडीएफ में नाम लेके करोगे भी क्या, कोई बेनिफिट है, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, तो आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। अब आप सोचोगे कि मैम अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप कैसे बता सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो हुए हैं ना, अभी भी तो रिसेंटली पेपर हुए थे ना, उसमें भी तो कट ऑफ बनी है ना। तो भाई उस हिसाब से ही कट ऑफ बनाई जाती है। तो भाई तुम इसको टारगेट लेके चलो, तुम अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को टारगेट लेके चलो, ना कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके अपनी तैयारी करो। अपनी तैयारी जो तुम करोगे वो किस हिसाब से करोगे, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि भाई तुम अपनी तैयारी को अच्छे से करो। ठीक है, तुम ये सोच के मत बैठो कि 40% 50% आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको अपनी तैयारी को भी इतना ही मजबूत करना है ताकि भाई आपका सिलेक्शन हो सके।
और भाई मैं आपको तुम्हें बता देती हूँ, इसमें तो नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग भी अच्छे लेवल की आती है। आप सब ने जब अभी एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सब आपको पता चल ही गया होगा, है ना। ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी तैयारी किस हिसाब से करनी है आपको, कैसा एग्ज़ाम आता है आपको, ठीक है भाई। देखो अब आपको देखो, अगर आप हवा में तीर चलाओगे तो मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो भाई आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप होनी चाहिए। तो भाई उसी के लिए आपके लिए भाई नर्सिंग अड्डा 24/7 लेके आया भाई वंदे भारत बैच। सबका बहुत फेवरेट बैच रहा है वो, ठीक है। 2000+ बच्चों ने हमारे साथ एनरोल किया था, हमारे साथ जुड़े थे भाई, एनरोल किया था। और अभी दोबारा से हम वंदे भारत बैच लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि भाई 246 पोस्ट आ चुकी हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। भाई अगर आपको भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है तो जल्दी से अड्डा 24/7 के साथ जुड़ जाइए। आप परचेज़ कैसे करेंगे वो देख लो। अड्डा 24/7 की साइट में जाएंगे भाई, ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो नर्सिंग सेक्शन में जाना भाई अपना। ये देखो RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नाम ही कितना अच्छा लगता है ना, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, है ना। ये तो ड्रीम होता है, मतलब लोगों के पहुंचने का होता है कि पता इतने साल जॉब करेंगे तो पता नहीं उस लेवल पे कभी पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हमारा जो वंदे भारत बैच है, ठीक है भाई। अभी इसका प्राइस क्या है, 2499 इसका प्राइस है, ठीक है। और आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलने वाली हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली है, लिमिटेड बैच साइज़ रहने वाला है। और अगर आपको भाई देखो, ठीक है, आपको कोई PDF नोट्स मिलेंगे, आपको DPPs मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। सभी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिलेगी, ठीक है। सिर्फ एक बैच में आपको सभी मिलेगा। और नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों कवर कराई जाएगी, इसकी टेंशन मत लेना कि भाई नॉन नर्सिंग तो नहीं हो पाएगी। नॉन नर्सिंग के लिए हम कहाँ जाएँ, इधर उधर कहीं नहीं जाना, कहीं मत भटकना भैया, सीधा सीधा इसी रास्ते पे आ जाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बैच परचेज़ करने में, कुछ भी आती है, तो भाई इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9958776247 पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का भैया समाधान ढूंढ लेना। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, बहुत बच्चे अब यहाँ पे बोलेंगे भाई, कमेंट्स करेंगे कि हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे आ गई है, हो गया वो क्या। देखो अपना टारगेट जो है अगर बड़ा मान के चलोगे, बड़ा बना के चलोगे तभी बड़े बनोगे, ठीक है। अगर तुम ये सोच के भाई बैठ जाओगे कि हमें तो 50% लाने हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो ना ये स्कूल है ना ये कॉलेज है, ये है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। स्कूल और कॉलेज में अगर 50% भी आते, अरे 33% भी आते तो स्कूल में तो तब भी पास हो जाते, और कॉलेज में अगर 50% भी आते तो तब भी पास हो जाते। लेकिन ना ये स्कूल है ना ये कॉलेज है, ये एक रेस है, कंपटीशन की रेस है, जिसमें सब लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं। आप भी लगे हुए हो और भी लोग लगे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो और भी लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हो, सभी मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि 2-3 लाख फॉर्म्स भरे गए थे पहले भी RRB में, तो कितना कंपटीशन है, आपको क्या लगता है कितना कंपटीशन है। तो भाई अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए भाई हमारे साथ। पहले भी वंदे भारत बैच बहुत पसंद किया गया था सभी बच्चों के द्वारा, और मुझे पूरा यकीन है कि अब भी पसंद करा जाएगा सभी, आप सभी के द्वारा। तो भाई जल्दी मिलते हैं बैच में, तो जल्दी से जुड़ जाइए। तब तक भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखनी है तो। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, धन्यवाद।